प्रसाद मौर्य और उनके साथ आए नेताओं ने अखिलेश का आत्मविश्वास बढ़ा दिया है। अखिलेश ने कहा है कि बीजेपी के लोग उनकी इस रणनीति को समझ नहीं सके। साफ है कि बीजेपी में तोड़फोड़ का प्लान काफी पहले से बन रहा था। वहीं नेताओं के दल बदल पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि किसी के जाने से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। विकेट गिर रहे थे उधर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। एक पुत्र प्रेम से जा रहा है, एक किसी को जा रहा है जिसके लिए हम लोग ने कहा टिकट यहाँ पे नहीं लड़ पाओगे, आप हार जाओगे, दूसरी सीट ढूंढ लो, फिर बता दो। इस प्रकार से जो लोग हैं या जिनका एकदम ही टिकट कट रहा था, वो भी एक कैटेगरी है, बड़ी संख्या है उसमें। जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। यूपी का सियासी संग्राम हर दिन दिलचस्प होता जा रहा है। बीजेपी में भगदड़ मचाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके साथी विधायकों ने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान अखिलेश यादव पूरे जोश में नजर आए। अखिलेश यादव ने योगी पर तंज कसा कि उधर लगातार विकेट गिर रहे थे और उनको खबर तक नहीं थी। लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे कैच छूट गया। बीजेपी में भगदड़ के बाद अखिलेश का आत्मविश्वास बढ़ा हुआ है। अखिलेश ने साफ कर दिया कि बीजेपी के लोग उनकी रणनीति को समझने में नाकाम रहे। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं हैं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है इनका सुपड़ा साफ होगा। अखिलेश ने सीएम योगी के 80 बनाम 20% वाले बयान पर भी निशाना साधा। कहा 80% लोग अब समाजवादी पार्टी के समर्थन में खड़े हो गए हैं। बीजेपी का सफाया तय है। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। सपा की साइकिल पर सवार होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिर एक बार बीजेपी के खात्मे का प्रण दोहराया। वहीं योगी सरकार में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 14 जनवरी का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, आज के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में एक ऐसा जनसैलाब उमड़ेगा और चलेगा, एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी सुनामी चलेगी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पर खटे उड़ जाएंगे, कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। दरअसल आप जानते हैं कि यह लोकतंत्र का महापर्व है। इस प्रकार की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते जनता के आशीर्वाद लेकर के चुनाव में जाएगी। आप देखेंगे परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने कोई भी लोकप्रियता में नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की बातों को लेकर के गांव-गांव की महिलाएं, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग निकल करके आशीर्वाद दे रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जहां एक तरफ बीजेपी को खत्म करने की बात कर रहे हैं, वहीं स्वामी ने कहा कि जिसको वो छोड़ देते हैं वो कहीं का नहीं रहता है। मैं ये भी चुनौती देता हूं, जिसका मैं साथ छोड़ता हूं उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति।
बाबा साहब के मिशन से हट गई, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं फिर कहना चाहता हूं, आपके बुरे दिन आ गए। 5 साल तो मलाई तुम खा रहे थे, 5 साल आपको कोई याद नहीं आई। कैबिनेट की जो कमेटियां बैठी थी उसमें आपने कभी आवाज नहीं उठाई। एक दफे बता दें कि आपने उसका विरोध किया। आप तो टेबल थपथपाते थे, भाषणों में आप बोलते थे, योजनाओं जब लाभार्थियों को योजनाओं का फायदा देते थे तो चाबियां आप पहुंचाते थे, सर्टिफिकेट आप देते थे। तो फिर ये 5 साल बाद कारण क्या है, वो कारण तो हमें बता दो। बीजेपी में भगदड़ के बाद अखिलेश का कॉन्फिडेंस हाई है। उनको लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से उनका सत्ता वाला संगठन और मजबूत हुआ है और उनकी सत्ता वापसी की राह आसान हो गई है। वहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल के साथ साथ ये दावा भी कर रही है कि किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।